ईश्वर के साथ चलना, पुराने नियम और नए नियम से अंतर्दृष्टि। ईश्वर के साथ चलने का विषय बाइबल के केंद्र में है, जिसमें आज्ञाकारिता, विश्वास और निर्माता के साथ घनिष्ठ संगति का जीवन शामिल है। पुराना नियम और नया नियम दोनों ही ईश्वर के साथ चलने का क्या अर्थ है, इस पर गहन उदाहरण और शिक्षाएं प्रदान करते हैं। हनोक का ईश्वर के साथ चलना। बाइबल उत्पत्ति 5:24 में ईश्वर के साथ चलने की अवधारणा का परिचय देती है। हनोक परमेश्वर के साथ विश्वासयोग्यता से चलता रहा, तब वह नहीं रहा क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हनोक का ईश्वर के साथ चलना विश्वास और आज्ञाकारिता की विशेषता थी, इतना कि उसे मृत्यु का अनुभव नहीं हुआ बल्कि सीधे स्वर्ग ले जाया गया। उनका जीवन ईश्वर के साथ घनिष्ठ और अटूट रिश्ते, विश्वास और समर्पण में दैनिक चलने का प्रतीक है। नूह का धर्मी चलना। नूह का जीवन भी ईश्वर के साथ चलने को दर्शाता है। नूह धर्मी मनुष्य था और अपने समय के लोगों में निर्दोष था, और वह परमेश्वर के साथ सच्चाई से चलता था। उत्पत्ति 6:9। उपहास और विरोध के बावजूद जहाज के निर्माण में नूह की आज्ञाकारिता दर्शाती है कि कैसे ईश्वर के साथ चलने के लिए अक्सर विश्वास, दृढ़ता और दुनिया से अलग खड़े होने की इच्छा की आवश्यकता होती है। इब्राहिम की आस्था की यात्रा। इब्राहिम का ईश्वर के साथ संबंध विश्वास के साथ उसके साथ चलने का एक शक्तिशाली उदाहरण प्रदान करता है। उत्पत्ति 17:1 में परमेश्वर इब्राहिम को आदेश देता है, ईमानदारी से मेरे सामने चलो और निर्दोष बनो। अपनी मातृभूमि को छोड़ने में इब्राहिम की आज्ञाकारिता, उत्पत्ति 12:1-4, और इसहाक का बलिदान करने की उसकी इच्छा, उत्पत्ति 22:1-18, परमेश्वर के वादों में उसके अटूट विश्वास और विश्वास को प्रदर्शित करती है। ईश्वर के साथ चलने के लिए मार्गदर्शन के रूप में कानून। पुराने नियम में मूसा को दिया गया कानून इस्राएलियों के लिए ईश्वर के साथ चलने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता था। व्यवस्था विवरण 10:12 इसका सारांश देता है। और अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने, उसकी आज्ञाकारिता में चले, उससे प्रेम करे और अपने परमेश्वर यहोवा की अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से सेवा करे। ईश्वर के साथ चलने में उसकी आज्ञाओं का पालन करना, उससे पूरे दिल से प्यार करना और ईमानदारी से उसकी सेवा करना शामिल है। परमेश्वर के लिए दाऊद का हृदय। राजा डेविड के भजन इस बात का एक अंतरंग दृष्टिकोण प्रदान करते हैं कि ईश्वर के साथ चलने का क्या मतलब है। भजन 23 में डेविड घोषणा करता है, यद्यपि मैं अंधियारी घाटी से होकर चलूं, तो भी विपत्ति से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। डेविड का जीवन हालांकि अपूर्ण है, ईश्वर के प्रति गहराई से समर्पित एक हृदय को प्रकट करता है। जब वह भटक जाता है तो क्षमा और पुनर्स्थापन की मांग करता है। यीशु ईश्वर के साथ चलने का आदर्श उदाहरण। नए नियम में यीशु मसीह ईश्वर के साथ चलने का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। पिता के साथ उनका रिश्ता पूर्ण आज्ञाकारिता और एकता द्वारा चिह्नित था। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, वह केवल वही कर सकता है जो वह अपने पिता को करते हुए देखता है। यूहन्ना 5:19। यीशु का प्रार्थना, करुणा और ईश्वर की इच्छा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता वाला जीवन ईश्वर के साथ चलने के सार को प्रदर्शित करता है। पवित्र आत्मा की भूमिका। नए नियम में पवित्र आत्मा विश्वासियों को ईश्वर के साथ चलने के लिए मार्गदर्शन करने में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। गलातियों 5:16 निर्देश देता है, इसलिए मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो और तुम शरीर की अभिलाषाओं को पूरा न करोगे।
ईश्वर के साथ चलने में पवित्र आत्मा को नेतृत्व करने, दोषी ठहराने और विश्वासियों को धार्मिकता में जीने के लिए सशक्त बनाने की अनुमति देना शामिल है। विश्वास, प्रेम और आज्ञाकारिता में चलना। प्रेरित पौलुस विश्वास से चलने पर जोर देता है, क्योंकि हम रूप से नहीं वरन विश्वास से जीते हैं। 2 कुरिन्थियों 5:7। ईश्वर के साथ चलने के लिए परिस्थितियां अनिश्चित होने पर भी उस पर भरोसा करना आवश्यक है। इसका अर्थ प्रेम में चलना भी है, जैसा कि पौल इफिसियों 5:2 में लिखता है, प्रेम के मार्ग पर चलो जैसे मसीह ने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए स्वयं को त्याग दिया। आज्ञाकारिता केंद्रीय बनी हुई है, जैसा 1 यूहन्ना 2:6 में व्यक्त किया गया है। जो कोई उसमें रहने का दावा करता है उसे यीशु के समान जीवन जीना चाहिए। फल लाना। ईश्वर के साथ चलना एक ऐसे जीवन में प्रतिबिंबित होता है जो आध्यात्मिक फल देता है। कुलुस्सियों 1:10 कहता है, ताकि तुम प्रभु के योग्य जीवन जी सको और उसे हर प्रकार से प्रसन्न कर सको, अर्थात हर अच्छे काम में फल लाओ और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। इसमें प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दयालुता, अच्छाई, विश्वास योग्यता, नम्रता और आत्मसंयम दिखाना शामिल है। गलातियों 5:22-23। सकरा पथ। यीशु विश्वासियों को याद दिलाते हैं कि ईश्वर के साथ चलना हमेशा आसान नहीं होता है, परंतु वह फाटक छोटा है और वह मार्ग सकरा है जो जीवन की ओर ले जाता है और थोड़े ही लोग उसे पाते हैं। मत्ती 7:14। ईश्वर के साथ चलने में कठिन विकल्प चुनना, प्रलोभन का विरोध करना और उसके प्रति समर्पित रहना शामिल है।